नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाने जिले के उल्लासनगर की, जहां उल्लासनगर म्युनिसिपल इलेक्शन के बैकग्राउंड में पैनल नंबर 19 में पिछले 3 दिनों से पॉलिटिकल चर्चा चल रही है। दरअसल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख मंगलवार थी। उसी दिन पैनल 19 में 5 कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म दिए गए, जिससे कंफ्यूजन काफी बढ़ गया। एक वार्ड में कोमल दिनेश लहरानी और लक्ष्मी बंटी कुर्सेजा दोनों को एबी फॉर्म मिले, जिससे पूरे शहर में इस बात पर चर्चा होने लगी कि आखिर बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है। बीजेपी के उल्लासनगर सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश वधारिया ने कहा कि पैनल 19-20 से कैंडिडेट कोमल दिनेश लहरानी बीजेपी के ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है और पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी और पूरी ताकत से कैंपेन करेगी। राजेश वधारिया ने कहा कि एबी फॉर्म बांटने के दौरान टेक्निकल गलतियों की वजह से लक्ष्मी बंटी कुर्सेजा को भी एबी फॉर्म दे दिए गए। इस गलती का एहसास होने के बाद पार्टी ने बंटी कुर्सेजा से संपर्क किया और उनसे एबी फॉर्म पार्टी ऑफिस में वापस करने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एबी फॉर्म सीधे चुनाव आयोग में जमा कर दिया। इस बैकग्राउंड में पार्टी लीडरशिप ने साफ फैसला लिया है और कोमल लहरानी को ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर कंफर्म किया है। वधारिया ने आगे कहा कि पैनल 19 के सभी बीजेपी कैंडिडेट विपुल मायेकर, एडवोकेट रतन माला, राजू दुर्गे, राजू गोपालानी और कोमल लहरानी एक साथ कैंपेन करेंगे। चुनाव निशान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने साफ किया कि 3 कैंडिडेट को कमल का निशान मिलेगा, जबकि बीजेपी कैंडिडेट कोमल दिनेश लहरानी को क्रिकेट बैट के निशान पर चुनाव लड़ना होगा। बीजेपी का निशान पाने वाली लक्ष्मी कुर्सेजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट्स है और पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएलए कुमार एलानी और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया तक सभी का निशान कमल है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश वघारिया ने बंटी कुर्सीजा को मंडल प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया और उनकी जगह सिंधु शर्मा को नियुक्त किया है। जैसे कि हम उल्लासनगर 5 के मंडल अध्यक्ष थे, बंटी कुर्सीजा और लालसाई व्यापारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। हमने बहुत ही यहाँ पर हर इंसान की तकलीफें दूर की, उनकी जो तकलीफें थी हमारी एसोसिएशन और भाजपा मंडल की तरफ से हर चीज़ में उनके आगे आके हमने उनकी तकलीफें सब दूर की, जिनको जो तकलीफें। तो पार्टी ने भी हमें इस लायक समझा और हमें आगे लाई, टिकट का वादा किया और उन्होंने टिकट भी दिया, हमको एबी फॉर्म दिया गया और हमारा वेद साबित हुआ। और आज ये जो चिन्ह है हमारे पास ही है भाजपा का। सर, गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग, साम दाम दंड भेद सब रास्ते अपनाए गए, पर मैं एक भाजपा का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ और मैंने कहीं भी पीछे नहीं हटा और आज यहाँ पर आपके सामने निशानी के साथ हमारा सेलेक्ट किया गया है। पार्टी नहीं बोलोगे, कुछ दलाल है। अभी हमारे जो वरिष्ठ है रविंद्र चौहान जी, तो उनको नहीं पता है यहाँ का पूरा, तो वहाँ यहाँ पर जो है उनसे मिलते हैं, ये वो यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं हम रविंद्र चौहान जी के खास है, ये वो टिकट है। एक्चुअली क्या क्या हुआ हाल फिलहाल, सर मुझे कुछ भी इस विषय पे बोलना नहीं है। वक्त आने पर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, इसमें किसने दलाली की थी, क्या क्या किया था, आपको हर एक। और मैं पार्टी लेवल पर ऊपर तक भी जाऊंगा, मेरे पास सब प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, तो सामने रख के बात करूंगा। हाल फिलहाल मुझे सिर्फ मेरे कमल के फूल को देखना है, मेरे भाजपा को जिताना है और 100% हम भाजपा की सीट लाएंगे। उसके बाद हम जवाब देंगे इसने क्या क्या रोल निभाया था, कैसे ब्लैकमेलिंग की गई थी, हमें कैसे हमारे लड़के लोग को अगवा करके कार में बिठा के लेके गए थे, किसने क्या क्या किया, सबका रोल जो जिसका जिसका था ना उजागर करूंगा। कहीं मैं अभी सिर्फ हमारा फोकस एक ही चीज पे रहेगा, भाजपा को जिताना है। हम उसके निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसका कार्य करेंगे हम। ये इलेक्शन के बाद 16 तारीख को आपसे प्रॉमिस करता हूँ, विथ प्रूफ आपके कैमरा पे बैठूंगा। देखिए, इसमें बी फार्म देते समय एक मिस्टेक हो गई। तो बी फार्म जो है वो
बंटी कुर्सेजा को चला गया। तो बाद में हमें जब ये मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमने बंटी कुर्सेजा से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनको मैसेज तक पहुंचाया कि आप बी फार्म वापस पार्टी में जमा करवाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बी फार्म जो है वो उन्होंने नवनियुक्त निर्णय अधिकारी के पास सबमिट कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को अपना निर्णय लेना पड़ा कि हमारे अधिकृत पुरस्कृत उम्मीदवार जो हैं वो कोमल दिनेश लहरानी है, पैनल नंबर 19 ब। लेकिन अभी जो कमल का सिंबल है वो अधिकृत उम्मीदवार होने के कारण उनको मिलेगा, तो दिनेश लहरानी जी का कैसे होगा? ये टेक्निकल इशू है, उनके पास अधिकृत रूप से कमल का फूल रहेगा, लेकिन ये 4 लोग मिलके प्रचार करेंगे और वहाँ पर ये जनता को बताया जाएगा कि ये कल इनको जो निशानी मिलेगी कि 3 को कमल का फूल है और एक को जो भी निशानी मिलेगी कल, उसका ये लोग प्रचार करेंगे। और मेरे हिसाब से जनता बहुत आजकल इंटरनेट के ज़माने में जागृत है, सब चीज़ समझती है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। जिनको सिंबल मिला है वो आपके मंडल अध्यक्ष है, आपके पुराने कार्यकर्ता है, ऐसे होते हुए फिर उनकी उम्मीदवारी क्यों कैंसिल की है? मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मिस्टेक के वजह से उनको बी फार्म इशू कर दिया गया। हमने उनसे बी फार्म वापस मंगवाने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो हमने मैसेंजर के थ्रू उनको मैसेज भी भेजा, लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। अभी प्रचार के दौरान उधर एक जो कमल का फूल, इसका प्रचार होगा या नहीं? कमल का फूल का प्रचार जो है ये 4 लोग मिलके अपना 3 कमल और एक जो निशानी इनको मिलेगी वो करेंगे।